को समझ सकता हूं, लेकिन चेतावनी सब कुछ छीन लेती है। जी, एक तरफ आप चेतावनी देते हैं, दूसरी तरफ आप छीन लेते हैं। और ये दुष्चक्र बता रहे हैं कैसे कैसे दुष्चक्र यहां पर बनाया गया है, कैसे 36(1), 36(7)(a), 36(10) और उसके उन सबको मिला के और आप 3R में आ जाइए, तो ये कैसे एक तरफ, मतलब मुझे बिल्कुल ही यहां पर मूर्ख बनाया जा रहा है, ये यहां पर कहा जा रहा है सिंघवी के, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल यही कहा जा रहा है। और इसी पर जो थे मुस्कुराए थे सीजीआई जो और दूसरी चीज यहां पर वो दे भी रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, पेजेस दिखा रहे हैं और अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, असम, स्टेटस बता रहे हैं सबका कि कहां कहां कंडक्ट हुआ, कहां नहीं हुआ। कंडक्ट होने वाले में जो राज्य हैं ये देखिए, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय। ये सर्वे जहां कंडक्ट हो गया, स्टेटस ऑफ सर्वे कंडक्टेड, इसमें यही राज्य हैं जहां सर्वे कंडक्ट हो गया। अंडमान निकोबार पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा, असम तीसरा, चंडीगढ़ चौथा, लक्षद्वीप पांचवां, मणिपुर छठा, मेघालय सातवां। इसमें भी आप देखिए अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये 3 राज्य तो हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी हैं, और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय, ये 4 राज्य जो हैं वो ऐसे हैं। तो 7 राज्य टोटल यहां बताया जा रहा है, जिसमें इसी आधार पे, इसी कानून के हिसाब से इन्होंने निकाला है और इसको भी यहां पे रखा है। और कैसे यहां दुष्चक्र में फंसाया जा रहा है, ये बातें यहां कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुके, ये आगे भी कहा जी, राम जन्मभूमि फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस राम जन्मभूमि के फैसले के अलावा उच्च न्यायालयों ने लगातार ये माना है कि रजिस्टर ना होने से संपत्ति की प्रकृति प्रभावित नहीं होती है। फिर उन्होंने कर्नाटक, केरल, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के 4 मामलों का राजीव जी जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ना होने से जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर नहीं बदल जाएगा, उसका स्टेटस नहीं बदल जाएगा। ये साफ तौर पे जो है कहा गया है राजीव जी, इन उच्च न्यायालय के आदेशों में इसको उन्होंने रखा है अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। राजीव जी बिल्कुल, 4 राज्यों के हाईकोर्ट के फैसलों को भी यहां रखा गया है और 4 राज्य के हाईकोर्ट अलग अलग केसेस में फैसला देने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था कि, और राम जन्मभूमि जजमेंट को छोड़कर, राम जन्मभूमि जजमेंट को अपार्ट फ्रॉम राम जन्मभूमि जजमेंट, कहा कि राम जन्मभूमि जजमेंट का तो मामला है ही, उसके अलावा 4 और राज्य अलग अलग हैं जहां के हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और उन फैसला के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर नहीं है तो इसके कारण उसका कैरेक्टर जो है, वो स्टेटस जो है उस प्रॉपर्टी का, वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो खत्म नहीं कर सकते आप। यानी वक्फ की जमीन को आप किसी व्यापारी को नहीं दे सकते। आप कल को आपने अपने अंदर ले लिया और किसी व्यापारी को आपने दे दिया, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है, A1 A2 जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये भी एक बहुत तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी है और यहां पर साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि इससे कैरेक्टर, क्योंकि साफ साफ कर्नाटक, केरल, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया हुआ है। ये बात यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातों को रखते हुए, और सिंघवी इसके अलावा और भी आगे अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पर कहा है कि वो आधे से भी कम सच कहते हैं, वो आधे से भी कम सच कहते हैं। एक मुसलमान द्वारा मुस्लिम धर्म को मानना एक आम बात है, एक मुसलमान मुस्लिम धर्म को मानता है, एक हिंदू हिंदू धर्म को मानता है, ये तो आम बात है, आम बात है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि मुसलमान 5 साल तक धर्म को मानता हो और संतुष्ट है कि कोई साजिश नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो कोई मुसलमान 5 साल से इस्लाम धर्म को मान रहा है और वो मानता है और वो संतुष्ट है कि कोई साजिश नहीं है। मतलब ये 5 साल का जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये क्या है कि हम 5 साल से इस्लाम धर्म को मानते हैं इसलिए हम वक्फ बना सकते हैं, लेकिन पहले यह था कि वक्फ बनाने वाला मुसलमान होना चाहिए। दोनों के फर्क को यहां बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी साफ साफ, बिल्कुल वो आधा सच कह रहे हैं। और वो कौन?
वो तुषार मेहता यानी सरकार जो कह रही है हाँ। और सिंघवी कह रहे हैं कि ये एक युक्ति जो है एक उल्टा सबूत का बोझ है कि मेरे पास कोई युक्ति नहीं है, यानी मेरे पास कोई मतलब इसका वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये जो है वो एक तरीके से उल्टा सबूत है, ये इसका एक प्रमाण है उनका। और उनका कि मैं एक बार विश्वास सूचित करने के लिए कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 15 को निर्देशित करना व्यापक है, इसको ये अनुच्छेद 15 जो है इसको निर्देशित करना जो है व्यापक है, ये इसका उल्लंघन कर रहा है अनुच्छेद 15 का, यानी संविधान के अनुच्छेद 15 का ये कानून उल्लंघन कर रहा है, ये साफ तौर पर कहा है अभिषेक मनु सिंघवी राजीव जी। जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि संविधान का आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। यहां पे साफ साफ 14 की बात आई थी और अब आर्टिकल 15 की बात आ रही है, और आर्टिकल 15 में कहा जा रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में यह आर्टिकल 15 कहता है। और राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का 1 नंबर पैरा है। दूसरा पैरा कहता है इसका कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः, आधा रूप से या पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों, सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये सारी बातें, इसमें 5 पॉइंट्स हैं संविधान के इस आर्टिकल 15 में, उसका यहां पे उल्लेख कर रहे हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहां साफ साफ आप हमको यहां धर्म, जाति भेद के हिसाब से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आर्टिकल 15 हमको संरक्षित करता है। इस कानून की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से यानी संवैधानिक रूप से इसकी कितनी वैधता है और संवैधानिक रूप से यह कानून कितना खराब है, यह जताने बताने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, यानी जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से। और अभी सिंघवी साहब, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं मैं एकमात्र विश्वास हूं जिसे मैं करने के लिए मुझे कहा जा रहा है, आई एम दी ओनली फेथ व्हिच इज बीइंग आस्क्ड टू डू डायरेक्ट आर्टिकल 15 और ओवरआर्चिंग जी, ओवरआर्चिंग की बात यहां कर रहे हैं, ये व्यापक रूप से। हाँ, व्यापक उस पर। और दूसरा शरिया को लेकर जो तर्क आया था, उस पर भी बड़ा तगड़ा अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया। उनका कि शरिया जो एक भ्रामक तर्क है, जैसे जैन, ईसाई सभी कानूनों में इसकी शुरुआत जैन या ईसाई धर्म का पालन करने से होती है। और फिर कहते हैं कि जो धारा 36(1) है ये सभी समय में पूर्णता पूर्वव्यापी है, और धारा 9(14) फिर कहा कि मेरे विद्वान मित्र जो हैं इन्होंने इसे अधिकतम रूप में पढ़ा, फिर से उनकी उदारता कानून को नहीं बदल सकती क्योंकि संख्या स्पष्ट है। यानी कि आपने जो पढ़ने का प्रयास किया कि धारा 9(14) जो है उसको अधिकतम रूप में आपने पढ़ा, फिर भी आपकी उदारता जो है जो आपने दिखाने की कोशिश की है वो कानून को मतलब बदल नहीं सकती, ये साफ तौर पर स्पष्ट है। बिल्कुल, शरिया भ्रामक तर्क था, यानी आपने जो शरिया कानून का यहां जिक्र किया वो भ्रामक था और मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग, शरिया वाज मिसलीडिंग आर्गुमेंट, ये साफ साफ कह रहे हैं। इन ऑल लेजिस्लेशंस लाइक इन जैन, क्रिश्चियंस और इन सब की बात कर रहे हैं। इट बिगिंस विथ प्रैक्टिसिंग जैन और प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस। ये प्रैक्टिसिंग जैन, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस के लिए जैसे वहां लागू होता है, वैसे ही शरिया प्रैक्टिसिंग मुसलमानों के लिए लागू होता है। आप मिसलीडिंग यहां पे आप उसका उदाहरण दे रहे थे आप, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि 36(1) जो है वो सभी समय में पूरी तरह से पूर्वव्यापी है। धारा 9 और 14 जो है उसको आप लेके चले आए, यानी ये सब पूरा का पूरा आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे विद्वान मित्र ने इसे अधिकतम रूप में पढ़ा, फिर भी उनकी उदारता कानून को नहीं बदल सकती। आप कितना भी उदार हो जाएं लेकिन कानून को आप बदल नहीं सकते हैं। यह बात यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे यहां चर्चा हो रही है अमलेंदु जी। और सबसे बड़ी बात कि अब देखिए 4:07 लेकिन बहस चल रही है। हाँ, बहस चल रही है बीच में। हालांकि जो एसजी तुषार मेहता है उनकी पूरी टीम उठकर खड़ी हुई थी जैसे ही 4 बजा था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी हंसी मजाक के बाद फिर आगे बढ़ लिया मतलब। और अभिषेक मनु सिंघवी राजीव जी अभी भी इस समय अपने तक रख रहे हैं, और अब उन्होंने जो बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है
उसकी धारा 31 और धारा 36(10) जो है या इसकी जो है उन्होंने कहा है कि ये कोई मुकदमा नहीं, ये गलत उदाहरण आप यहां प्रस्तुत कर रहे हैं एसडी के लिए। उनका कि जो जेपीसी में जो दिया गया वो मिसलीडिंग था, जेपीसी में पॉइंट दिए गए, क्योंकि जो कल्पना मेहता का 2018 का जजमेंट है उसका 449.6 पैरा जो है ये भी जो है दिल्ली असेंबली का मैटर है और इसमें भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी और इसका कोई जो था रिपोर्ट या निष्कर्ष में कोई भी अवलोकन बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। यहां खंड खंड चर्चा नहीं हुई और 2 खंड बाद में आया, कहीं निलंबित कर दिया। यानी जेपीसी में जो बहस हुई उसमें उसके हर खंड पर चर्चा नहीं हुई और कई खंड आए जिनको मतलब निलंबित कर दिया गया और कई खंड आए जिन पर चर्चा नहीं हुई। खंड खंड हर खंड पर चर्चा नहीं हुई, मैनी सस्पेंडेड। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी यहां साफ कि बहुत सारे जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए, मैनी सस्पेंडेड, और खंड खंड में जो जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद जेपीसी जो है वो जो पॉइंट्स दिए गए थे, जेपीसी के द्वारा जो पॉइंट्स दिए गए उसमें भी कल्पना मेहता 2018 का जजमेंट वो भ्रामक है। वो मामला जो है उसमें भी 449.6 449.6 जो पैरा है वो दिल्ली विधानसभा मामले में भी इसका पालन किया गया है और रिपोर्ट या निष्कर्ष में कोई भी टिप्पणी बाध्यकारी नहीं मानी जा सकती है। यानी यहां पर जेपीसी में भी जो चर्चा होनी चाहिए और क्लॉज बाय क्लॉज जो बात होनी चाहिए वो डिस्कशन नहीं हुआ और उसमें से मैक्सिमम को सस्पेंड कर दिया गया। और इसीलिए ये यहां पर और बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट की जो है धारा 31 की बात आप कर रहे थे वो 36(10) के नजदीक नहीं है, कोई भी मुकदमा नहीं, एक गलत उदाहरण है। आप एक गलत एग्जांपल आपने दिया। तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की जो बात बार बार आ रही थी उसको भी यहां पर धता बताते हुए, उसको भी बताते हुए कि यह भ्रामक है, गलत एग्जाम्पल आप दे रहे थे तुषार मेहता जी। तो तुषार मेहता के कई सारे उदाहरणों को, एग्जाम्पल्स को और कई सारी दलीलों को यहां तमाम वकील जो हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे राजीव धवन हो और अब अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब उनकी एक एक दलीलों को दरकिनार करने की कोशिश करते हुए अपनी दलीलों से उन दलीलों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। तथ्यों तर्कों के आधार पर यहां पर एक बहुत गहरी बहस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर चर्चा चल रही है पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग आप तक पॉइंट बाय पॉइंट, दलील बाय दलील हम आप लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी 4 बजे तक यह बहस होनी चाहिए थी, लेकिन 4:10 और अभी इस वक्त अब जम्मू कश्मीर की तरफ से एक वकील आ गए हैं, शायद हम जी हाँ, उन्होंने आ गए और उन्होंने जो कहा था कि एसेंशियल पार्ट नहीं है उसका इस्लाम का, उसमें उनका कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। ये कैसे एक धार्मिक प्रथा है। वक्फ अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है कि धारण करना, और जिस क्षण मुसलमान संपत्ति वक्फ करता है वह ईश्वर की हो जाती है। और उन्होंने कहा कि ये जो है ज़कात का एक हिस्सा है, वक्फ जो है ज़कात का हिस्सा, और ज़कात राजीव जी जो 5 मूल सिद्धांत है इस्लाम के उसमें शामिल है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी स्थिति नहीं है कि आप ज़कात नहीं कर सकते तो आप कहां से ज़कात करेंगे। हो सकता है कि आप ज़कात करने वाले ना हो बल्कि आप ज़कात लेने वाले हो, तो इसलिए जो है ये जिसकी स्थिति है वही इसको वक्फ कर सकता है, तो ये उसका मूल हिस्सा है। और इसको इन्होंने इस तरीके से पेश किया है तुषार मेहता ने कि ये इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि हर कोई इसको वक्फ नहीं कर सकता। अरे भाई, जब मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, मैं दूंगा कहां से। राजीव जी, अगर 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोग रह रहे हैं तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पे रह रहे हैं